नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टारगेट जोन में। तो दोस्तों यहाँ एसएससी ने एक बहुत ही बड़ा नोटिस अपलोड किया है एसएससी सीजीएल को लेकर के। एसएससी सीजीएल का जो है फॉर्म आ चुका है और ये भी वो भी बहुत बड़ी वैकेंसी के साथ। तो आइए जानते हैं इसमें क्या क्या इसका डेट और क्या क्या क्वालिफिकेशन और क्या क्या इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया वो सब हम यहाँ पे जानते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लें डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन का। तो ये 24/6/2024 से 24/7/2024 तक चलेगा। ठीक है, लास्ट डेट जो है वो 24/7/2024 से 11 बजे रात तक। ठीक है ना। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट। फी पेमेंट का जो लास्ट डेट है वो 25 तारीख लास्ट 25/7/2024 से 11 बजे तक लास्ट डेट है। ठीक है, और उसके बाद डेट ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन इंक्लूडिंग ऑनलाइन पेमेंट। यानी कि अगर आपका फॉर्म में किसी तरीके का कोई गड़बड़ी लगता है तो उसका करेक्शन के लिए विंडो जो है 10/8/2024 से लेकर के 11/8/2024 तक ओपन होगा। और टायर 1 का जो एग्जामिनेशन है वो सितंबर अक्टूबर 2024 में होने की संभावना है। वहीं पे अगर टायर 2 का बात करें तो दिसंबर 2024 में होने का की संभावना है। ठीक है, तो चलिए इसके इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट पे बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा पोस्ट है। ठीक है, और पोस्ट के साथ साथ इसमें जो खास चीज है वो आप यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको एज लिमिट क्या है। ठीक है, अगर आप असिस्टेंट ऑफिसर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए फॉर्म भरते हैं तो 20 से 30 साल तक चाहिए। ठीक है, वहीं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए अगर इंटेलिजेंस ब्यूरो डिपार्टमेंट में फॉर्म भरते हैं तो 18 से 30 साल तक चाहिए। ऐसे ही ये सारा डेट एज और आपका डिपार्टमेंट दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं एज की बात करें तो देखिए एज लिमिट जो है 18 से 27 साल तक जिस भी पोस्ट के लिए है उन कैंडिडेट का जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2/8/1997 से लेके 1/8/2006 तक होना चाहिए। और 20 से 30 साल वाले कैंडिडेट का 2/8/1994 से लेके 1/8/2004 के बीच में होना चाहिए। उसी तरीके से 18 से 30 और 18 से 32 साल तक का भी दिया हुआ है। उसके बाद आपका रिजर्वेशन जो है वो SC/ST के लिए 5 साल है, OBC के लिए 3 साल, PWBD कैंडिडेट के लिए 10 साल है जो अनरिजर्व से हैं, और PWBD OBC के लिए 13, SC/ST जो PWBD कैंडिडेट है वो 15 साल है, एक सर्विसमैन के लिए 3 साल जो कम से कम मिलिट्री में सर्विस होने के बाद का होना चाहिए। इसी तरीके से और भी जो है एज रिलैक्सेशन है, आप अपना जिस भी कैटेगरी से आते हैं वो अपना चेक कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का तो दोस्तों जो जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर के लिए फॉर्म भरते हैं तो उसमें बैचलर डिग्री आपका किसी भी सब्जेक्ट में होना चाहिए, मतलब किसी भी यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, और उसमें 60% मार्क्स मैथ में होना चाहिए 12 स्टैंडर्ड में। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें या फिर उसमें और एक चीज है कि बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विथ स्टैटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एज डिग्री लेवल पे आपका किसी भी मतलब एक स्टैटिक सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, बैचलर डिग्री में। वहीं अगर स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 का बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद स्टैटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। ठीक है, द कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडी स्टैटिक्स, मतलब इसमें आपका स्टैटिक सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, ऐसे नॉर्मली इसमें आप अगर नीचे देखें तो ऑल पोस्ट के लिए यहाँ पे लिया वो एक्चुअली वो सारा स्पेशल पोस्ट था तो वहां पे अलग अलग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया था, लेकिन और बाकी सब पोस्ट के लिए यहाँ पे लिखा हुआ बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। ठीक है, कम से कम आपको ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से। अब हम यहाँ पे दोस्तों स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन का बात करें तो जो एग्जाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं विल बी कंडक्ट इन 2 टायर, इसमें 2 टायर होंगे, टायर 1 और टायर 2। ठीक है, अब इसका हम सिलेबस का बात करते हैं दोस्तों तो नीचे आप देख सकते हैं टायर 1 में जो है देखिए यहाँ पे स्कीम ऑफ टायर 1 एग्जामिनेशन। इसमें टायर 1 में जो है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग रहेंगे, 25 क्वेश्चन रहेंगे 50 मार्क्स के लिए। वहीं पे जनरल अवेयरनेस रहेंगे 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए। क्वांटा एप्टीट्यूड रहेंगे 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए रहेंगे। ठीक है, और इन सब के लिए 1 घंटे का टाइम मिलेगा और 1 घंटा 20 मिनट जो है वो आपका स्क्राइबल यानी कि PWBD वाले कैंडिडेट जो है उन लोगों के लिए 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगा। अब हम टायर 2 का बात कर लेते हैं दोस्तों। तो टायर 2 में 2 पेपर होंगे। ठीक है, पेपर 1 एंड पेपर नीचे आप देख सकते हैं पेपर 2 रहेंगे। ठीक है, मतलब उसमें एक्चुअली सेशन करके लिखा हुआ पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 2 जो है वो स्टैटिक्स जिनका अगर रहेंगे
ठीक है। जो जिनके सिलेबस में स्टैटिस्टिक्स रहेंगे उनके लिए पेपर 2 है। अदरवाइज सेक्शन पेपर 1 में जो है आप देख सकते हैं सेशन 1 और सेशन 2 करके है। ठीक है, सेशन 1 के लिए आप देख सकते हैं 2 घंटा 15 मिनट का लिए टाइम मिलेगा और सेशन 2 के लिए सिर्फ 15 मिनट के लिए जो है वो टाइम मिलेगा। ठीक है, अब हम सेशन 1 का बात कर लेते हैं। तो सेशन 1 में आप देखिए मॉड्यूल 1 में मैथमेटिकल एबिलिटी और मॉड्यूल 2 में रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंसी जो है ये दोनों 30-30 मार्क्स के लिए रहेंगे। और हर एक क्वेश्चन जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं मैक्सिमम मार्क्स 60 इंटू 3 यानी 180। ठीक है, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए रहेंगे। अगर हम यहाँ पे सेक्शन 2 का बात कर ले तो सेक्शन 2 में मॉड्यूल 1 इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंसिव रहेगा और मॉड्यूल 2 का बात करें तो जनरल अवेयरनेस रहेंगे। मॉड्यूल 1 इंग्लिश जो है वो 45 क्वेश्चन रहेंगे और जीए जो है 25 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल 70 क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए 210 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, और हम सेक्शन 3 का बात करें तो सेक्शन 3 में जो है मॉड्यूल 1 कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल होंगे 20 क्वेश्चन। ठीक है, और 60 नंबर के लिए होंगे। इसके लिए 15 मिनट आपको मिलेंगे। ठीक है, और सेक्शन 2 का जो है सेक्शन 3 मॉड्यूल 2 डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट होंगे, वो भी 1 डाटा एंट्री। इसमें भी आपको जो है ये सब मिला करके 15 मिनट का ही टाइम मिलेगा। यहाँ पे देखिए सेक्शन 3 एक ये है और सेक्शन 3 ये है। ठीक है, तो इन दोनों में जिनका जो सिलेबस में आएगा वही टेस्ट होगा यहाँ पे। और पेपर 2 स्टैटिक्स के लिए देख सकते हैं 100 क्वेश्चन रहेंगे, 2 नंबर के लिए 200, 2 घंटे का टाइम मिलेगा। तो ये दोस्तों सिलेबस का बात रहा। अब ये सिलेबस आप देख सकते हैं डिटेल में यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग पीडीएफ में चेक कर सकते हैं। पीडीएफ में अपना टेलीग्राम ग्रुप टारगेट जोन ब्रैकेट टीजेड में डाल देंगे, आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप में ये वीडियो पीडीएफ हम डाल देंगे। नेक्स्ट दोस्तों एप्लीकेशन फीस का बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फी पेबल 100 रुपीज है। वुमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी मतलब PWBD SC ST के लिए कोई किसी तरीके का मतलब फी नहीं लगेगा। वो जो है एक्सेप्शनल फ्रॉम पेमेंट ऑफ फी के अंडर आते हैं। ठीक है ना, और वुमेन कैंडिडेट का भी फी नहीं लगेगा। और 100 रुपये ऐसे फी पेमेंट मतलब फी का जो चार्ज है वो 100 रुपये है। फी कैन बी पेड ऑनलाइन थ्रू भीम UPI नेट बैंकिंग और बाय यूजिंग वीजा मास्टर कार्ड मतलब ऑनलाइन पेमेंट आपको करना है। ठीक है, और आपका जो ऑनलाइन फी पे होगा वो 25/7/2024 के अंदर होगा। अब हम दोस्तों टोटल पोस्ट का बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल जो वैकेंसी है वो 17,727 वैकेंसी है। ठीक है, ये अप्रॉक्स है 17,727 वैकेंसी, कुछ बढ़ भी सकते हैं और कुछ कम भी सकते हैं। तो दोस्तों ये सीजीएल का शॉर्ट नोटिस आप लोगों के सामने कोशिश की है लाने का। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।